नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वृत्त। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वृत्त पढ़ेंगे। वृत्त के अंदर किस प्रकार से सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन किस प्रकार से बनता है, सारी चीजें, परिधि, त्रिज्या क्या है, जीवा उसमें होती है, होती नहीं होती मित्रों? बिल्कुल होती है। क्या होती है, ये चीज भी ध्यान रखना। व्यास होता है, क्या होता है, ये चीज भी ध्यान रखना। एक एक क्वेश्चन को ऐसे ऐसे हल करेंगे कि उसके क्वेश्चन आराम से परफेक्टली अपने आंसर मिलेगा। आंसर का मतलब 5 10 10 15 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चनों को हल करेंगे। 1 मिनट से पहले हल करके हम आराम से एग्जामिनर को कह देंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, हमारा का नंबर चाहिए, मेरे को नंबर चाहिए। समझ में आ रही? कुछ भी कर ले परंतु नंबर चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पूरा करेक्ट आंसर देंगे तो क्या उसका नंबर काटेगा? वो नहीं काटेगा, नंबर देगा मित्रों, नंबर देगा। और मेरे से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना मित्रों, बेल आइकन दबाना। ठीक है मित्रों, थैंक यू शाबाश। देखिए आज हम पढ़ पा रहे हैं वृत्त। क्या होता है मित्रों? वृत्त। ये वृत्त होता साहब, वृत्ति होता ना, वृत्त होता। और वृत्त कैसे होता मित्रों? देखिए मैं वृत्त के बारे में सारी चीज जानता हूं, सारी चीजें आपको बताऊंगा, एक एक कन्फर्म करके बताऊंगा। आप सर्च करके देख लेना, वो सारी चीजें आपको कंप्लीट मिलेगी। किताब में देख लेना, कहीं भी जाकर के देना, क्योंकि ये चीजें आपको पता है। बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, एग्जामिनर ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालता है कि ऐसे वैसे उल्टे सीधे ऐसे वैसे क्वेश्चन पूछता है आप, और हम क्या करते हैं, चक्कर जाते हैं, अरे ये तो क्वेश्चन ही गलत है भाई साहब, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। एग्जामिनर दिमाग खराब हो गया, इसलिए ऐसा क्वेश्चन को डाल दे। नहीं भैया, ये क्वेश्चन 100% सही है, उसने कैसे पूछा ये तुम्हारे को पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको समझना चाहिए था कि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, सारे क्वेश्चन हल करना चाहिए, इधर से उधर, उधर से उधर, सारे क्वेश्चन पूछना चाहिए। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ध्यान देना, ध्यान से देखना, और पूरी वीडियो को देखोगे तभी आपको समझ में आ पाएगा मित्रों। देखिए वृत्त के बारे में हम समझा पा रहे हैं, और समझना है कि वृत्त किस प्रकार से बनता है। देखिए वृत्त एक बिंदु होता है, यहां से बिंदु से क्या वर्ताकार एक रेखा की जाती है। रेखा मतलब ऐसे वृत्ति ऐसे घुमाया जाता है। यहां से हम जैसे क्या कहते हैं, वही कहते हैं ना, यहां से बढ़ाएंगे हम भाई भैया, ऐसे बढ़ाते 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 प्रभु सही सीधा बन जाना, नहीं तो साले को मोड़ के बना देंगे भैया। देखिए बन गया, कोई बात नहीं मित्रों, थोड़ा और सीधा बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु को यहां बना देंगे, समझ में? पूरा तो ऐसा नहीं है, आराम से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं साहब। ये क्या होता मित्रों? केंद्र होता। एक बिंदु से हम वर्ताकार एक क्या किया जाता है, परिधि बनाई जाती है, ऐसे ऐसे गोला किया जाता है, प्रकार पटरी की सहायता से ऐसे किया जाता है, तो एक वृत्त बनता भाई। क्या बनता भाई? वृत्त बनता है। और वृत्त को इसी प्रकार से बनाते हैं साहब। यहाँ इसका क्या होता है मित्रों? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्र। केंद्र बिंदु होता है। क्या होता है मित्रों? केंद्र बिंदु होता है। समझ में आ रही? ये केंद्र, जैसे आप औरतें क्या लगाती है, यहाँ पे लगाती है, वही बिंदु है। समझ में आ रही? वही केंद्र है मित्रों। वृत्त वैसे टीका पीका ऐसे बनती है, वो सारी चीजें यहीं पे बनती है। समझ में आ रही है? वृत्त के हिसाब से बनती है वो। देखिए मित्रों, यहाँ पे ये बिंदु आ गया, ये केंद्रक है। यहां से ऐसे ऐसे रेखा कोई खींची जाती है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये त्रिज्या होती है मित्रों। क्या होती है? त्रिज्या होती है। ठीक है मित्रों, ये क्या होती है मित्रों? त्रिज्या होती है। समझ में आ रही है? देखिए, और एक ऐसी ऐसी रेखा खींची जाती है, ऐसी ऐसी रेखा खींची जाती है, इसे क्या बोलते हैं मित्रों? इसे व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। क्या बोलते हैं मित्रों? प्याज नहीं, व्यास बोलते हैं मित्रों, व्यास बोलते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद में एक छोटी छोटी ऐसी 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 रेखा भी खींची जाती है, इसे क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं साहब। क्या बोलते हैं? जीवा। क्या कहते हैं बेटा? जीवा कहते हैं मित्रों, जीवा बोलते हैं। जीवा ऐसे जीव जैसे जीवा नहीं मित्रों, सबसे छोटी जीवा होती है। केंद्र के अंदर परिधि से परिधि को ऐसे मिलाया जाता है, केंद्र को बिना ऐसे मिला करके ही जीवा बनाई जाती है। और सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, ये भी तो जीवा ही है, परंतु ये व्यास के रूप में कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों? व्यास के रूप में कहलाती है। और सबसे जो बड़ी जो जीवा होती है क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। और त्रिज्या होती है। अब देखिए इसको कैसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये वृत्त होता है मित्रों। क्या होता है? वृत्त होता है। अब इनके एक 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 क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, देखिए इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं मित्रों? ये आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आर त्रिज्या है मित्रों, ये व्यास है, और ये जीवा है। ठीक मित्रों, देखिए अब यहां से क्षेत्रफल वाला पार्ट अपने सारा पूरा सर्कुलेशन यहां से चालू होता है, और इसको ध्यान से पढ़ना और पूरी वीडियो को
ध्यान से देखना मित्रों, वेरी गुड शाबाश। देखिए वृत्त है, वृत्त ये बन गया, वृत्त की पूरी श्रृंखला बन गई। और एक और चीज है, देखिए यहाँ पे एक त्रिज्यीय खंड का ऐसा सिस्टम भी बनता है, छोटा ऐसे बनता है, ये बनता है मित्रों, ये ऐसे बनता है मित्रों, ऐसे बनता है, ये क्या बनता है, त्रिज्यीय खंड बनता है। क्या बनता है मित्रों, त्रिज्यीय खंड बनता है, ये त्रिज्यीय खंड बनता है। इनके भी सूत्र है, लघु त्रिज्यीय खंड, वृत्त त्रिज्यीय खंड, ये सारे बनते मित्रों, ये सारे सर्कुलेशन के अंदर डाला जाता है। देखिए यहां से मैं एक एक क्वेश्चन को उठाऊंगा, उसके बाद में कैसे करते हैं ये चीज समझ में आ गया ना मित्रों। त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का मेन केंद्र बिंदु होता है, उससे ये और एक चीज और, ये क्या होती है मित्रों, ये खींच रही है, ये क्या होती है, परिधि होती है। क्या होती है मित्रों, परिधि होती है। क्या होती है, परिधि। इसके चारों ओर की परिधि का योग होता है ना, जिसे क्या कहते हैं, परिमाप। क्या कहते हैं मित्रों, परिधि को परिमाप भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, परिमाप। अब परिमाप होता है, ये दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि आयत का परिमाप होता है। क्या होता है मित्रों, आयत का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है, और चतुर्भुज का परिमाप होता है। किसी का भी हम पूछ ले, ये सब परिमाप होते हैं। परिमाप और परिधि बराबरी होती है। कभी कभार ऐसा पूछा जाता है, ये परिधि उसके बराबर है, ये परिधि उसके बराबर है, तो कैसे क्या होगा, उसमें त्रिज्या निकाली जाती है। समझ में आ रही मेरी बात, बिल्कुल। मेरी भावना को आप समझ रहे होंगे, सब मेरे को मालूम मित्रों। देखिए वृत्त का आज हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे मित्रों, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे, ये चीज आपको क्या करना, कन्फर्म आपको क्या करना मित्रों, ध्यान देना। देखिए क्षेत्रफल निकाला जाता है, किसका निकाला जाता है, वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है मित्रों, पाई आर स्क्वायर। यदि इसी वृत्त की जो परिधि निकाली जाती है, क्या निकाली जाती है मित्रों, परिधि निकाली जाती है, तो 2 पाई आर। ये चीज भी आपको कन्फर्म होना चाहिए, ये चीज भी आपको कन्फर्म होना चाहिए। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपको जानते हैं कि पाई का क्या मान होता है, 22/7 लिया जाता है। क्या लिया जाता है मित्रों, पाई का मान 22/7 लिया जाता है। ये चीज भी आपको कन्फर्म होना चाहिए। और आर वैसे वृत्त के अंदर जब भी क्वेश्चन पूछते जाते हैं, तो उसमें आर मतलब क्या होता है, त्रिज्या। त्रिज्या उसमें दे रखी होती है, और अपने को यहाँ पे क्या किया जाता है, अपलोड किया जाता है। अपलोड का मतलब समझ गए, अपने को याद किया जाता है। और आराम से इसका जो क्षेत्रफल है यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। परिधि है 2 पाई आर, परिधि 2 पाई आर। पाई का मान 22/7, आर का मतलब त्रिज्या है, दे रखी होगी, यहाँ कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, और आराम से आ जाएगा। एक और चीज यहाँ पे, एक और चीज आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए मित्रों, यहाँ पे जितने भी क्षेत्रफल वाले सवाल होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको पता है क्या होता है, इकाई होती है। क्या होता है, इकाई। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं 5, 5 क्या है मेरे भाई, मैं यहाँ लिख दूं 3, ये क्या है मेरे भाई, तो इसमें इकाई लिखी जाती है। जैसे ये 5 रुपए है, तो यहाँ मैं इकाई लिखूंगा रुपया। क्या लिखूंगा, 5 रुपया। यहाँ पे 3 इकाई है, 3 कपड़े, तो यहाँ कपड़े लिखूंगा मित्रों। क्या लिखूंगा, कपड़े लिखूंगा। 3 कपड़े, 3 पजामे, 3 कुछ भी आ सकता, 3 लुगड़े कुछ भी आ सकता, 3 पजामे ऐसे आ सकता, कुछ भी आ सकता। समझ में आ रही मेरी बात, 3 कंगे ऐसे भी आ सकता। तो इसका मतलब मैं क्या समझाने चाह रहा हूं, आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे। यहाँ पे इकाई लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, इकाई लिखी जाती है मित्रों। इसमें क्या लिखी जाती है, इकाइयां लिखी जाती है। तो इकाई का मतलब इसमें अपने जो जितने भी क्षेत्रफल आएगा, उसमें क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा, और सेंटीमीटर आने के बाद में मीटर भी आ सकता है। देखिए क्षेत्रफल हम निकालते हैं, किसी का भी क्षेत्रफल निकालते हैं, तो सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है मित्रों, वर्ग सेंटीमीटर लिखा जाता है। ठीक है मित्रों। और यदि हम पूरा ही एक ऐसी त्रिज्या निकाली जाती है, परिधि निकाली जाती है ऐसे, तो उसमें सिर्फ सेंटीमीटर आता है, सेम ही आता है। क्या आता मित्रों, सेम ही आता। या तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए सेमी स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा। क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और परिधि ज्ञात करना तो सिर्फ सेंटीमीटर ज्ञात करेंगे। मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और सेमी है तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा। मेरी भावना समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए किस प्रकार से हम हल करेंगे, ये चीज सारे चीज क्लियर करेंगे। ध्यान से आपको क्या करना मित्रों, ध्यान से देखना। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन हल करेंगे, और क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जामिनर पूछता है, और हमारे को किस प्रकार से आंसर देना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे क्या करेंगे मित्रों, क्लियर करेंगे। क्या करेंगे मित्रों, क्लियर करेंगे। ये चीज आपको कन्फर्म होना चाहिए। ये चीज यदि आपको समझ में आ गया ना, ये पूरी चीजें आपको समझ में आ जाएगी,
और समझ में आ जाएगी तो आराम से इसके नंबर मिल जाएंगे, और नंबर मिल जाएंगे तो आराम का आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा मित्रों। क्योंकि मैं बार बार पोटेशन डाल रहा हूं, बार बार प्रयास कर रहा हूं कि आपका सिलेक्शन हो। सिलेक्शन कब होगा, जब तक आप पढ़ाई करोगे, अपने लक्ष्य पे ध्यान दोगे, तभी आप तक आराम से आप कर पाओगे। समझ में आ रही मेरी बात, ध्यान से देखना भाई। देखिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वृत्त पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं मित्रों, वृत्त पढ़ रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे वृत्त का, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन लिख दूं, क्वेश्चन नंबर 1, देखिए ध्यान से देखना। वृत्त क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे पूछ लिया कि यदि वृत्त की त्रिज्या, अब एक और बात ध्यान से देखना, वृत्त की जितनी भी त्रिज्या होती है वो 7 से विभाजित होती है मित्रों। क्या होती है, 7 से विभाजित होती है। ऐसी क्या होगी, त्रिज्या होगी, ऐसी त्रिज्या होगी मित्रों, ऐसी त्रिज्या होगी, तभी हम उसको हल कर पाएंगे। क्योंकि 22/7 और 7 से विभाजित होनी चाहिए, और नहीं हो तो दशमलव में आंसर अपना करेक्ट आंसर आएगा, और उसमें इकाई भी लिखना जरूरी। देखिए यदि यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, यहाँ पे आगे इकाई आ गई 7 सेंटीमीटर, रुपया क्या है, क्या है, क्या है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, तो बताइए भैया, बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा साहब। ठीक है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां पे ऐसे करना आपको, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, क्या होगा मित्रों, पाई आर स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत नहीं साहब। अब यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर पाई का मान कितना होगा, 22/7 इंटू आर कितना है 7, 7 इंटू 7 उसका स्क्वायर है ना मित्रों, 7 इंटू 7, यहां से काटिए, 7 से 7 कट गया, क्या बचा 7 बचा और 22 बचे, इनको गुणा कीजिए, 7 दूनी 14, कितने है 7 दूनी 14, यहाँ पे ये 14 बचा, कितना 1, 7 दूनी 14, 14 रे कितना आया 15, 15 ये क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इकाई क्या आएगी, वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर आएगा, तो 154 सेमी स्क्वायर आ जाएगा मित्रों। समझ में आ रही है, तो 154 सेमी स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, वर्ग सेंटीमीटर, क्या आएगा सेंटीमीटर, ऐसे टपकी लगा दो, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और करेक्ट आंसर यदि हो गया तो आराम से आपको मजा आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं तो आराम से हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं, सारी चीजें क्लियर कर पाते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, इस प्रकार से ये हो, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये इस प्रकार से आपको क्या करना, हल करना। एक एक चीज हम क्लियर कराएंगे, आपको ध्यान होना चाहिए, समझना भी चाहिए मित्रों। ये सारी चीजें क्लियर आप कर पाओगे तभी आराम से आप क्या करना है, आपको हल करना। ठीक मित्रों, यहां से मैं उल्टा लिख दूं, जैसे क्या लिख दिया जाए, क्वेश्चन को उल्टा ऐसे पूछा जाए तो कैसे करना, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, ये भी ध्यान होना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन और बता सकता हूं इसमें, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो, 14 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए साहब, ज्ञात करो साहब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल अपने क्या करना मित्रों, ज्ञात करना। देखिए किस प्रकार से हम हल करेंगे, ध्यान से देखना है। ठीक है मित्रों, देखिए ऐसे हल करना, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या आया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है मित्रों, अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना 22/7, वेरी गुड, 7, आर का मतलब कितना हुआ 14, कितना हुआ मित्रों 14, तो 2 बार 14 गुणा करेंगे, वर्ग हो गया ना, आर का वर्ग हो गया, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 14 1 से 25 तक के वर्ग आपको सबको याद होना चाहिए। अब मैं यहाँ से यहाँ से क्या दे रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ, 7 दूनी 14, ठीक है, यहां से ऐसे गुणा करके 22 से गुणा कर लो, यहाँ इसको ऐसे गुणा कर लो, 14 से गुणा कर लो, 22 दूनी कितने होते हैं
44 होते हैं। कितने होते हैं मित्रों? 44 होते हैं। 44 को किससे गुणा करना? 14 से। 4 से किया कितना होगा? 16। 4 चौक 16, 1 बच गया। 4 चौक 16, 1 17। फिर उस बाद से 1 से और मल्टीप्लाई कीजिए। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6, 7 4 11, 4 1 5 और 1 6। कितना आया मित्रों? 616। कितना आया? 616। और ये क्या क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, और यहाँ पे क्या सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे सेमी स्क्वायर भी कर सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यदि यहाँ पे मीटर हो, यहाँ पे क्या हो मित्रों? मीटर हो, तो 616 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे भी आप पूछे, कैसे भी क्वेश्चन पूछे, सभी क्वेश्चनों का ऐसे आंसर आनंद से हमारे क्या करना? देना, और चुटकियों में क्वेश्चनों क्या करना? हल करना। मित्रों समझ में आ रही मेरी भावना? देखिए इस प्रकार से यदि वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार से हो, आराम से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो ना मित्रों? वेरी गुड। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन को उल्टा पूछ लिया जाए, इसमें क्षेत्रफल दे दे और त्रिज्या पूछ ले, तो किस प्रकार से हमारे को क्या करना? निकालना। मित्रों क्या करना है? निकालना। देखिए यहां पे उल्टा पूछ लिया जाए, कैसे क्वेश्चन? जैसे यदि वृत्त का क्षेत्रफल, यदि क्षेत्रफल दे दिया साहब अपने कितना? 154 वर्ग मीटर। क्या हो गया? वर्ग मीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो साहब। क्या ज्ञात करना है? वृत्त की त्रिज्या। शॉर्टकट में ऐसे शानदार तरीके से आपको समझाने जा रहा हूं, आराम से आपको क्या करना है? समझना। मित्रों वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग मीटर है, तो आप त्रिज्या ज्ञात करना। अब यहाँ पे सूत्र लिखना, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, यही होता है, बराबर 154 के बराबर है। 154 के बराबर है ना वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र ये, और यहाँ पे 154 किसके बराबर है? वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ऐसे आप कॉल करना, तो आराम से कोई गलत नहीं हो पाएगा, आपका कोई गलत नहीं हो पाएगा, ये ध्यान देना। अब यहाँ पे आर है, क्या मित्रों? आर है। यहाँ ऐसे में पाई का मान यहाँ पे भी लिख सकता हूं, 22/7 इंटू आर ज्यू क्या त्यों बराबर 154। कोई दिक्कत नहीं साहब। ये 22/7 ये अंगणित वाले हैं, तो उधर जाएंगे, उधर गए मित्रों, क्या हो जाएगा? बराबर 154। ये इधर इससे नीचे, तो 22 और इंटू 7 नीचे आएगा, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा। अब 22 से काटिए, 22 आते 154। कितना है? 7 इंटू 7। यहाँ पे कितना मित्रों? आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7। अब ये 7 इंटू 7 है, या तो इसे गुणा करके भी ऐसे लिख सकते हो, कितना? 49। अब ये आर स्क्वायर है, तो ये इधर स्क्वायर हट जाए, क्योंकि अपने को एक आर चाहिए, मतलब त्रिज्या एक ही तो है ना, वर्ग थोड़ी है। देखिए त्रिज्या एक ही है, तो आर बराबर क्या करेंगे? इसको वर्गमूल कर देंगे। 49 को क्या करेंगे? वर्गमूल कर देंगे। अब 49 इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे, तो आर बराबर कितना आया? 7 इंटू 7। ये अंडरूट डबल वर्गमूल, मतलब ऐसे कोई अंक 2 आ रहा तो एक ही अंक लेना, क्योंकि आपको पता वर्ग क्या का मतलब क्या होता है? ऐसे स्क्वायर, मतलब 2 जोड़ा तो एक जोड़ा लेना। तो आर बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। 7 क्या आया? सेंटीमीटर आ गया साहब। क्या आ गया मित्रों? सेंटीमीटर। अब इसमें इकाई में वर्ग सेंटीमीटर क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या पूछा जा रहा है? सिर्फ त्रिज्या पूछी जा रही है। अब वर्ग सेंटीमीटर तभी लेना जब क्षेत्रफल पूछा जाए। कब पूछा जाए मित्रों? क्षेत्रफल पूछा जाए। तो इसी प्रकार से उल्टे भी क्वेश्चन यदि पूछे जाए, तो आराम से इसको इसी तरीके से आपको क्या करना? हल करना। और हल करते करते आप ऐसे सीख जाओगे, और आनंद से मजा भी आ जाएगा। इसी प्रकार से वृत्त का पूरा सर्कुलेशन आप समझ सकते हो, और आनंद से आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन और ऐसे, अब वृत्त की परिधि, क्योंकि आप वृत्त का क्षेत्रफल ये दे दिया और उसके आर निकालनी, तो आराम से इसी प्रकार से आप क्या करोगे? निकालोगे ना मित्रों? वेरी गुड साहब, निकाल लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं साहब, ऐसे निकाल लेना। अब देखिए परिधि, वृत्त की परिधि का सिस्टम क्या होता है? वृत्त की परिधि यही होती है ना, परिधि। ये परिधि होती है मित्रों, क्या होती है? परिधि होती है। ठीक है मित्रों, क्या होती है? ये परिधि होती है। देखिए किस प्रकार से परिधि है, और परिधि का सूत्र, परिधि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है मित्रों? 2 पाई आर। यदि वृत्त की त्रिज्या ऐसे, यहाँ पे मैं ऐसे दे दूं, क्या दे दूं? कुछ भी दे, क्योंकि वृत्त के अंदर सारा सर्कुलेशन क्या आएगा? 7 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? 7 से। मैं यहाँ पे 7 सेंटीमीटर यहाँ लिख दे, तो बताइए वृत्त का
वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त की पूरी ये पूरी 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 परिधि का योग मतलब इसका परिमाप क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, परिमाप क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सूत्र के माध्यम से वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर है। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दी है, यदि उसके अंदर दे रखा है, तो अपने क्या करना, वृत्त की परिधि ज्ञात करना। तो सूत्र के माध्यम से इसमें हल करेंगे। 2 इंटू पाई का मान 22/7। वेरी गुड। आर कितनी देर की अपने को 7, 7 से 7 काटा कितना आया 44 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे परिधि पूछ रहा, क्षेत्रफल पूछे तब सेंटीमीटर आता, यदि इसका आयतन पूछे तो घन आता, क्यूब आ जाता, घन सेंटीमीटर या सेमी क्यूब ऐसे आता। यदि आयतन पूछे तो आयतन में क्या आएगा, घन आ जाएगा। परंतु अपने नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, अपने वृत्त के आ रहे हैं, जैसे कि आयत का ऐसे आयतन आएगा, क्या आएगा, घन घनाभ का आएगा। ये सारी चीजें क्लियर करेंगे, एक एक क्वेश्चनों को उठा के क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, समझेंगे मित्रों, समझेंगे। देखिए वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर है, और यदि हमारे को त्रिज्या दे रखी है तो इसमें क्वेश्चन में इसमें क्या सूत्र के माध्यम से हल करेंगे। 2 का 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 7, और आराम से हल कर सकते हैं मित्रों। वेरी गुड। इस प्रकार से करके हमारे क्या करना है, आनंद लेना मित्रों। क्या करेंगे, आनंद लेते जाएंगे, और आनंद लेते गए तो मजा आता जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। वेरी गुड, शाबाश। देखिए यदि क्वेश्चन यदि उल्टा पूछ ले, क्या पूछ ले मित्रों, उल्टा पूछ ले। यदि वृत्त की परिधि यहां पे ऐसे दे दे 132 सेंटीमीटर हो, क्या हो मित्रों, यदि 132 सेंटीमीटर हो तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, या वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। दोनों क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। यहां त्रिज्या निकल जाएगी तो वृत्त का आराम से क्या निकाल लेंगे, परिधि भी निकाल लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालेंगे, सारी चीजें क्लियर करेंगे। ठीक है मित्रों। देखिए वृत्त की परिधि बराबर कितना है 132। मैं यहां पे ऐसे लिख रहा हूं, वृत्त की परिधि बराबर कितना है 132, यही है। चलो परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, यही है। किसके बराबर है 132 के बराबर है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ आर यहाँ रह जाएगा और 2 पाई का इसमें भाग लग जाएगा, तो आर बराबर 132, 2 इंटू पाई का मान कितना 22, और 7 नीचे आएगा तो ऊपर 7 चला जाएगा। देखिए कैसे भी काट लो, आपके हिसाब से कैसे भी काट लो, ध्यान से देखना। आपको क्या करना मित्रों, ध्यान से देखना। देखिए यहां से त्रिज्या चाहिए अपने को। अब यहां से मैं किससे काट रहा हूं मित्रों, ध्यान से देना। किससे काट रहा हूं, 11 से काट देता हूं। 11 एकम 11, बचा कितना 2, 11 दूनी 22, यहाँ कितना 11 दूनी 22, 2 से काटा 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना आया 7 तेरी 21, कितना आया मित्रों 7 तेरी 21। तो यहाँ पे 8 त्रिज्या कितनी आएगी 7 तेरी 21 आ जाएगी। कितनी आएगी मित्रों 7 तेरी 21 आएगी। ठीक है। अब यहाँ पे 21 आ गई। अब जो पूछे परिधि तो वैसी दे रही कि यदि क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल में क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर के अंदर इसका मान रख देंगे और रख करके आराम से आनंद ले लेंगे। कभी कभार क्या होता है, ऐसी परिधि दे रखी होती है, यदि परिधि 132 सेंटीमीटर है तो बताइए इसका व्यास ज्ञात कीजिए। क्या करना, व्यास बताइए साहब, व्यास बताना, क्योंकि तुम्हारे को पता है कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। 2r बराबर क्या होता है, व्यास होता है। क्या होता है मित्रों, व्यास होता है, यही होता है। मतलब व्यास यदि ज्ञात करना तो त्रिज्या क्या करना, 2 से गुणा कर लेना। ठीक है। यदि इसी क्वेश्चन में परिधि जैसे त्रिज्या नहीं पूछे, व्यास पूछ ले, क्या पूछ ले मित्रों, व्यास पूछ ले, तो व्यास क्या होता है, व्यास यही तो होता है ना मित्रों, ये होता है। ये आर होती है, ये आर होती है, ये दोनों आर, एक आर, ये कितनी होगी 2r होगी। कितनी होगी मित्रों 2r हो गई, मतलब दुगना हो गया। तो व्यास का मतलब क्या हो गया, दुगना। तो अभी यहाँ पे r कितनी आई 21 है, 21 को 2 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब क्या हुआ 42 सेंटीमीटर। इसका क्या हो गया, व्यास हो गया। देखिए मैं यहाँ पे r कितनी है 21 है, यहाँ पे कितनी है 21 है। टोटल देखिए यहाँ से यहाँ तक की टोटल जोड़ दीजिए कितनी होगी, टोटल 42 होगी ना, 42 सेंटीमीटर। ऐसे भी समझ सकते, कैसे भी समझो आपको, परंतु क्वेश्चन को आपको हल करना आना चाहिए। उल्टे सीधे कैसे भी करो, परंतु क्वेश्चन का आंसर सही करेक्ट आना चाहिए, तभी आंसर मजा आएगा मित्रों, आनंद आएगा। समझ में आ रही मेरी बात।
इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, व्यास निकालेंगे। यदि व्यास निकालना है, और कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं, व्यास दे देता मित्रों, क्या दे देता, मैं एक व्यास देकर के क्वेश्चन किस प्रकार से परिधि निकालते हैं वो चीज मैं आपको समझा देता हूं। ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभार एग्जामिनर इसमें डाल देता है, तो उसको कैसे आंसर देना है और कैसे आंसर करेक्ट करके आंसर निकालना, वो चीज भी आप समझना मित्रों, वो चीज भी आपको समझना। देखिए देखना ये है मित्रों, यदि वृत्त का व्यास दे रखा सा, व्यास दे रखा 14 सेंटीमीटर, कितना दे रखा मित्रों, 14 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना मित्रों, परिधि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, परिधि ज्ञात करना है। ठीक मित्रों, ध्यान से देखना है। यदि वृत्त का व्यास दे रखा, क्या दे रखा, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि तुम्हारे को पता है मित्रों व्यास का मतलब क्या, 2r बराबर व्यास होता है, व्यास होता है ना मित्रों, व्यास होता है, वेरी गुड, व्यास होता है, व्यास होता है ना। हाँ। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, 2r बराबर व्यास होता है। तो व्यास कितना दे रखा अपने को, 14 दे रखा, तो 2r बराबर 14 सेंटीमीटर, तो r बराबर मतलब 2 का इसमें भाग लग जाएगा, यहां से डायरेक्ट भी 7 दूनी 14, r का मतलब क्या होगा, 7 सेंटीमीटर आ रही है, मतलब 14 में किसका भाग देना, 2 का भाग देना। क्या करना मित्रों, 2 का भाग देना। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहां से r निकल गई, तो वृत्त का आराम से क्या निकाल सकते हैं, परिधि निकाल सकते हैं। देखिए वृत्त की परिधि बराबर, ध्यान से देखना और समझना मित्रों, परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई r, क्या होता है 2 पाई। यहां से परिधि पूछ सकते हैं, क्षेत्रफल भी पूछे तो आराम से आप याद कर सकते हो। परिधि बराबर कितना होता है, 2 पाई, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r कितनी, 7 से 7 काटा, कितना बचा 44। ये क्या परिधि है, तो परिधि का मतलब सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर, कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार यदि वृत्त का व्यास दे रखा हो तो उसको क्या करना, आधा करना। आधे का मतलब जो त्रिज्या होती क्या होती, दुगनी होती है, दुगनी के बराबर क्या होता है, व्यास होता है, व्यास होता है, उसको आधी करेंगे क्योंकि अपने को त्रिज्या एक चाहिए। देख मैं वापस एक ऐसा बना के बता रहा हूं मैं तुम्हारे को, समझना ये बात मेरे मित्रों। यहां से यहां तक का पूरा रेशा दे रखा है, यहां से यहां तक का पूरा रेशा दे रखा है, कितनी देर की मित्रों, 14 सेंटीमीटर दे रखी है। कहा दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की दे रखी है। तो देखिए अपने को क्या चाहिए, एक r चाहिए, कितना चाहिए, एक r का मतलब क्या होता है, ये दुगनी होती है, ये आधी है ना, आधी है, तो इसको भी क्या करेंगे, आधा करेंगे, आधा करेंगे तो ये 7 आ गई, ये 7 होगी, 7 7 कितनी होगी, 14 हो गई ना मित्रों। तो अपने को क्या चाहिए, एक r चाहिए, एक r हो गई अपने पास। तो आराम से कोई भी क्वेश्चन ऐसे वैसे निकाल सकते हैं और आनंद ले सकते हैं मित्रों, ठीक है। और मेरी भावनाओं को समझ में होंगे और आपको ये सारा वृत्त का सर्कुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नए टॉपिक के हिसाब से हम चलेंगे, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यीय खंड किस प्रकार से ज्ञात करें, सारे क्वेश्चन हल करेंगे अपने नए वीडियो के साथ और नए जोश और जुनून के साथ करेंगे। आपको पढ़ना, दिन रात पढ़ के पढ़ाई करके ऐसी पढ़ाई करना कि आपका आनंद हो जाए, आपको मंगल भवन मंगल आर्यो जय साहब, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय दोस्तों।